यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है दिन शनिवार और तारीख है 18 अक्टूबर। तो फ्रेंड थोड़ा लेट चल रही है मेरी वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने सफाई थोड़ा लेट ही शुरू करी थी। तो इस वजह से ना सारे काम का, सारी सब चीज़ का शेड्यूल बिगड़ गया था, तो थोड़ा लेट चल रहा है, उसके लिए सॉरी। और आप लोग कब दिवाली बना रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ तो सोमवार की दिवाली हो चुकी है और ये मंगलवार को मैं वीडियो डाल रही हूँ, यानी कि शनिवार की वीडियो। थोड़ा लेट चल रहा है, उसके लिए फिर से सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड। तो सुबह का मैंने नाश्ता बनाया था, उसके साथ ही मैंने दोपहर के पराठे सेक कर रख दिए हैं आलू के। बची हुई पिट्ठी की मैंने टिक्की बना दी है और रख दूंगी। उसके बाद अब मैं लगूंगी किचन साफ़ करने, क्योंकि पूरा दिन किचन में ही चला जाएगा और टाइम से लग जाऊंगी तो टाइम से सारा काम शाम तक निपट जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है किचन का मेरा बहुत सारा काम रहता है। देखने में तो छोटी लगती है, पर जब इसे करने आते हैं ना हाथ पैर भी बहुत दुखने लगता है। और 3 दिन मेरा कंटिन्यू हाथ पैरों में इतना दर्द, और कमर में तो इतना दर्द था फ्रेंड, बिल्कुल भी सीधा खड़ा नहीं होया जा रहा था, क्योंकि 3 दिन में ही सारा काम निपटाना था। और फिर आप लोगों को पता है खाना नाश्ता दोपहर का फिर ये ना टाइम पे ही चाहिए होता है। और फिर भगवान जी को भी मेरे जैसे खाना बनता है, नाश्ता बनता है, सब चीज़ का भोग लगता है, तो उनकी भी सारा टाइम पे देखना पड़ता है। तो इस वजह से ना थोड़ा लेट चल रही है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सुबह का नाश्ता करवा दिया सबको, उसके बाद दोपहर के पराठे सेक कर रख दिए हैं, यानी कि पैक कर कर। अब यहाँ पे मैं मसालदानी खाली कर रही हूँ और साथ के साथ ही अब मैं किचन में लग जाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि ये सारे डब्बे मुझे खाली करने हैं। देख सकते हो आप, सारे डब्बे मैंने लगभग खाली कर लिए। जो थोड़ा बहुत सामान था ना डब्बों में, यहाँ मैंने भगोने में पन्नी कर करके रख लिया है, क्योंकि इतनी बड़ा जगह नहीं है कि मैं अलग अलग फैला के कहीं रखूँगी, और छोटा सा रूम है। और फिर भी आप लोगों को पता है बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं, तो मैंने पन्नी में बांध बांध के सारा सामान भगोने में करके रख दिया है। और घर का सामान मैं अभी दिवाली के 1-2 दिन बाद ही मंगाऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना सामान था भी नहीं, तो थोड़ा बहुत ही था। मैंने कहा चलो फिर दिवाली के डब्बे तक साफ़ करके रखे जाएंगे। तो यहाँ पे ना ये कुछ मेथी मेरी घर की सुखाई हुई थी, और एक पैकेट था। जो पैकेट था वो मुझे ठीक लग रहा था, वो मैंने पन्नी में बांध दिया। और जो घर की मेथी है वो ठीक सी नहीं लगी थी, वो मैं गाय को भिजवा दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी सामान होता है सब मैं गाय को भिजवा देती हूँ। और ये देख सकते हो ये कप का सेट मैंने अभी, तो फ्रेंड ये कप का सेट है, मैंने निकाला है घर के लिए, क्योंकि जो मेरे पहले वाले कप थे ना वो फूट गए, बस उनमें से 3 ही बचे हुए हैं। और अच्छा लगा इसका डिज़ाइन, थोड़ा पास से देख लो, बहुत सुंदर लगा मुझे। मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं घर के लिए, बिल्कुल सुंदर एकदम अलग ही डिज़ाइन था। तो ये मैंने कप का सेट घर के लिए निकाल लिया है, क्योंकि घर में भी कप चाहिए ही रहते हैं चाय वगैरह, अगर अचानक से कोई आ जाए। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं, लगभग थोड़े से ही रह रहे हैं जो अभी यूज़ हुए थे वे बर्तन रह रहे हैं। और जो मांजने के थे मैंने सब मांज मूंज के इसमें भर दिए हैं टोकरे में। अभी फोल्डिंग बिछाया है, उस पर धीरे धीरे करके मांजती रहूँगी और सारा सामान रखती रहूँगी, क्योंकि मैं एक साथ नहीं फैलाई है मैंने रसोई। पहले थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करूँगी, यानी कि बर्तन हो गए हैं, डब्बे हो गए, उसके बाद ही धोना शुरू करूँगी। क्योंकि सारी चीज़ जब सफ़ा हो जाती है ना, रसोई सूखती है, इतने में और काम कर लेती हूँ अपना। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पहले डब्बे बर्तन सब चीज़ धो धो के फोल्डिंग पे सुखा देते हैं। तो ये बड़े बड़े डब्बे भी हैं, इन्हें भी सामान मैंने एक भगोने हैं 2 बड़े बड़े ना, उसमें पन्नियों में बांध के रख दिया है। और जब ये सूख जाएंगे ना सारा सामान इनमें रख दूँगी ना, तो अच्छे लगते हैं। और जब हम सफाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर ले तो ज़्यादा ही बढ़िया रहता है। नहीं तो आप लोगों को पता है सफाई करना तो फिर आगे आगे डब्बा फोड़ना, मेरा मन भी नहीं था कि गीले
ये हाथ कपड़ा होता है ना, उन्हें डब्बों पे फेरूँ और फिर सूखा। तो मुझे ना बहुत आलकस आता है उस तरह से करने से। हो जाती है सफाई, ऐसी बात नहीं है, पर ना मुझे बहुत आलकस आता है फ्रेंड। इस वजह से ना मैं ऐसे ही करना पसंद करती हूँ, डब्बों को खाली करके और अच्छी तरह से मांज के फिर इन्हें सुखा के इनमें सामान रखना। ऐसे अच्छी भी लगती है किचन साफ़ करी हुई, हर चीज़ ऐसा लगता है नई नई सी। तो काफ़ी 2-4 डब्बे मैं इनमें से फेंकूँगी भी फ्रेंड, क्योंकि जो टूट से रहे हैं ना उन्हें बदलूँगी। नए नहीं मंगाने की, बस इनमें ही करूँगी मैं सोच रही हूँ। क्योंकि एक तो ना चिकनाहट ज़्यादा उड़ता है, तो इस वजह से ना काफ़ी गंदे गंदे से भी हो जाते हैं डब्बे, और गैस के ऊपर वाले स्लैब पे ही रखने पड़ते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा चिकनाहट सा जमता है। तो कितना ही हम ध्यान से काम कर ले, गंदे तो लगते ही हैं फ्रेंड। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा काम निपटा के सीधा चली गई थी किचन में फ्रेंड, क्योंकि अब किचन का भी बहुत सारा काम है। यानी कि ये पेपर उतारना है, वो तो मेरे बच्चों ने मदद कर दी थी, तो यहाँ पे चाकू से मिलके और सारी पन्नियाँ वगैरह उतार दी थी। अब देख सकते हो सारा कागज़ पहले ये छुटाना है हमें, और फिर उसके बाद मेरे जो जैसे बर्तन के स्टैंड है, आलू प्याज का टोकरा, ये सारी चीज़ अब धोऊंगी पहले, ये सब उतार के और छोड़ दूंगी किचन को। थोड़ी सी ना जो स्मेल वगैरह होगी ना वो निकल से ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं पहले बिट्टे के साथ गुड़िया दोनों बच्चों ने लग के ही छुटवाया था, क्योंकि फेविकोल लगा रहता है ना तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और यहाँ से करने के बाद फिर बाहर का सारा काम निपटाऊंगी, जैसे बड़े डब्बे हैं, बर्तन है, सबको फोल्डिंग पे भी रखना है मुझे। ये सारे बड़े बड़े डब्बे धो दिए हैं और फोल्डिंग पे रख भी दिए हैं। आप तक देख सकते हो सारे फोल्डिंग पे डब्बे, बर्तन सूख रहे हैं। और उसके बाद ये पन्नियाँ उतार के लाई हूँ, बर्तनों का रैक है, आलू टमाटर की टोकरी है, इन सबको भी मांजूंगी। और बड़े बड़े बर्तन देख सकते हो आप सारे अब उतर के आए हैं, पहले छोटे छोटे सब थे वो मैंने फोल्डिंग पे भी रख दिए हैं। तो चलिए फटाफट से ये भी साफ़ हो गए। इन्हें जितनी अच्छी तरह से साफ़ करो ना अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एकदम चमक जाते हैं अगर इन पे हल्का सा जूना तेज़ सा फेर दो। तो यहाँ पे मैंने इस पे बर्तनों का रैक तो मैंने नोटों से पहले भी साफ़ करा था, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ना बर्तनों का रैक ये साफ़, तो नहीं तो इस पर चिक्कट जम जाता है ना, फिर मेरे से साफ़ करना भारी हो जाता है फ्रेंड। और फिर हम लोग किचन तो आप लोगों को पता है जितना साफ़ सुथरा रहे उतना ही अच्छा रहता है। तो आज मैं वीडियो सिर्फ किचन क्लीन की ही डाल रही हूँ, और ये धनतेरस वाले दिन की वीडियो है, यानी कि जब कच्चा दीवा जलता है उस दिन की वीडियो है। क्योंकि हमारे घर की सफाई करना थोड़ा लेट हो गया था, और अब की बार बाज़ार का मैंने कुछ भी काम नहीं करा है, सब बाज़ार का काम हस्बैंड जी ने निपटाया है। और गुड़िया ने, वो अपने पापा के साथ चली गई थी, तो दोनों बापू बेटी ने दोनों ने सारा बाज़ार का जो रंगोली, झल्लर और शुभ लाभ, लक्ष्मी जी के चरण, सब जो लाना था दोनों ही जने लाए थे। मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे टाइम भी नहीं और मुझे घर का भी देखना है, फिर बहुत सारा काम हो जाता है। शाम को आज कच्चा दीवा भी जलाना होता है जैसे आटे का बना के, तो इस वजह से ना फ्रेंड मैं गई नहीं थी। इन दोनों जनों ने आज सारा काम निपटा लिया था। तो यहाँ पे मैं जो सारे डब्बे स्टैंड सब मांज के आ गई थी किचन में धोने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जब पूरा पेपर वगैरह उतर जाता है तो अच्छी तरह से ही किचन धोती हूँ मैं। तो फ्रेंड पूरा किचन अच्छी तरह से रगड़ने के बाद, क्योंकि ये बर्तन जहाँ पे चमचे वगैरह लगाती हूँ वहाँ लोहे के जूने से पूरा किचन बिल्कुल रगड़ दिया था। और कम से भी कम 2-3 घंटे मैंने किचन बड़ा वाला जो पंखा होता है ना मेरा, जो मैंने आप लोगों के सामने साफ कर, उससे मैंने इस किचन में चला दिया था। तो एकदम बढ़िया से हमारा किचन सूख गया था। उसके बाद मैं चिपका रही हूँ पेपर, और अब मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से शाम की टाइम पे, क्योंकि दोपहर के टाइम मैंने किचन सूखने के लिए छोड़ दिया था। और कम से कम भी 3-4 घंटे हमारा किचन सूखने के बाद मैं यहाँ चिपका रही हूँ पेपर, और मेरे साथ गुड़िया भी मदद कर रही है। और बीच में भी खाने पीने का काम चलता रहा था, क्योंकि किचन में तो हुआ नहीं था, मैंने गैस ना रूम में रख ली थी। फिर अब ये बच्चों को टाइम पे चाहिए होता है सब चीज़ खाने पीने के लिए, जब बच्चे मदद करते हैं ना तो बच्चों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है भाई। जैसे बच्चों को कुछ भी खाना होता है, मैंने कहा कुछ बना दूँ, नहीं कि मम्मी हम आलू का पराठा ही खा लेंगे। और फिर भी मैंने बीच में बच्चों को मैगी बना के दे दी थी, क्योंकि होता है ना बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम चिपका रही हूँ फटाफट से ये पेपर। फिर भी शाम के 5 बज गए थे किचन साफ़ करते करते, और सुबह में कितनी जल्दी लग गई थी। तो शाम के 5 बजे तक मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ था फ्रेंड।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से, गुड़िया मेरी नीचे बैठी हुई है, फेविकोल लगा लगा के मुझे दे रही है और जहाँ मुझे लगाना है मैं भी लगा रही हूँ। तो वो हम दोनों मिलके कर रहे हैं। बेटे ने मेरी धुलने में, यानी कि मैंने किचन धोया था या ये पेपर वगैरह छुटाए थे, वो मेरी बेटे ने मदद की थी। अब के बार पेपर कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, क्योंकि हर बार गुड्डे से बने हुए होते हैं ना कागज़, वो चिपकाती हूँ। अब की बार ये हस्बैंड जी वाले लेके आए हैं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखती हूँ इन्हें भी लगा। पर ये ना सफ़ेद रंग है और बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है सफ़ेद रंग जो होता है ना बहुत जल्दी गंदा होता है और सब्जी की छिंटे वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। मैंने कहा चलो जब ले आए हैं, और यहाँ नीचे वाले स्लेब पे मैंने पन्नी चिपकाई हुई है। अब की बार बैनर नहीं लगाऊंगी कहीं पे भी, नीचे ही लगेगा जहाँ पे जैसे आटे की कुइया वगैरह रखती हूँ ना, वहाँ पे ही बैनर रखूँगी, यानी कि मोटे वाली पन्नी। और ऊपर भी कागज़ ही लगाऊंगी और यहाँ पे भी कागज़ ही चिपकाऊंगी। और नीचे यहाँ पे जहाँ पे मैं बर्तनों का रैक वगैरह लगती हूँ, यहाँ पे पन्नी चिपका ली है। ये मैंने ना मंदिर के लिए मंगाई थी और मंदिर में ना छोटी पड़ेगी, तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मंदिर में कागज़ ही चिपका लूँगी। अब ना नए कलर के कागज़ आ रहे हैं, जैसे मोर के पंख बने रहते हैं। पहले भी मैंने मोर के पंख के वाली ही लगाई हुई थी, क्योंकि वो सफ़ेद पंख पे था, और अब है थोड़ा सा अलग कलर चेंज है, तो इस वजह से ना मैं पेपर ही चिपकाऊंगी। तो यहाँ पे कटिंग कर करके मैं यहाँ पे लगाने लग रही हूँ कागज़। और जब पूरा किचन अच्छा हो गया था ना, यानी कि सारा सामान लग गया, तो ना बहुत सुंदर फ्रेंड मेरा किचन लग रहा था। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हो पेपर चिपकाने के बाद मैंने ऊपर के डब्बे सारे लगा दिए हैं, जितने स्टील के, प्लास्टिक के। अब ये छोटे वाली जो रैक थी, इसे मैं जोड़कर, और छोटे छोटे जो जैसे खड़े मसाले होते हैं ना, वो रखती हूँ इन डब्बियों में। तो इसे रखती हूँ इस वाली रैक पे, और इस पर आराम से भी आ जाते हैं सारे डब्बे। तो फ्रेंड मैं अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ रखती भी जा रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा शाम से का टाइम भी हो गया। तो फ्रेंड ये ना वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं थोड़ी सी कट कट करके ही बना रही हूँ। अगर मैं एक ही वीडियो अगर पूरी डालती ना, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये लग चुका है रैक। अब सारे बर्तन लगाती हूँ पूछ पूछ के बर्तन की रैक में। और यहाँ पे सबसे पहले मसालदानी अपनी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मसालदानी में ना अच्छी तरह मसाले रहे, अच्छी लगती है। और ये वाला जो पेपर मैं इसमें बिछा रही हूँ, ये वाला पेपर लेके आए थे हस्बैंड जी पहले यहाँ चिपकाने के लिए। और मैंने सोचा ये चिपकाऊंगी तो काली काली तो अपने आप ही रहती है, वीडियो और काली काली लगेगी। तो इस वजह से ना मैंने ये वाली पेपर नहीं चिपकाए हैं, और ना तो मैं यही कलर चिपकाने वाली थी। फिर मैंने कहा चलो दूसरा ला के दो। और ये बताना आप लोग क्या कमेंट करके मेरा किचन कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड ये कहते हैं गृहिणी की जो जीवन लाइफ होती है, आधी से ज़्यादा किचन में ही बीतती है। तो हम लोग ये सोचते हैं अपने किचन को जितना सुंदर बना सके उतना ही अच्छा रहता है। और अब की बार ना ये बाउंड्री है ना जो ऊपर की, जहाँ पे स्लेब डल रहा है, मैंने इस पे भी पेपर चिपकाया है, देख सकते हो। क्योंकि जो छींटे वगैरह लगती है ना, ये गंदी हो जावे थी, अच्छी भी नहीं लगे थी। तो अब की बार मैंने बिल्कुल चारों तरफ से अच्छी तरह से पेपर चिपका दिया है, कहीं भी ऐसा ना लगे तो कि खाली खाली सा लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सारे मसाले वगैरह करने लग रही हूँ मसालदानी में। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले कर लिए हैं मसालदानी में, और फटाफट से इसे पूरी करके और इसे अपनी जगह पे रख देती हूँ। और अच्छी लगती है जब मसालदानी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। तो चलिए इसे अपनी जगह पे रखते हैं। और पीछे से बैक आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है दिवाली का टाइम चल रहा है, बच्चे दिन में भी पटाखे वगैरह छुटाते हैं। तो मैं इसे अपने जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए गैस भी अच्छी तरह से मांज दी है, बिल्कुल अच्छी। वैसे भी मैं मांज के ही रखती, पर अभी मैंने नीचे रख के मांजी है ना, तो एकदम अलग ही चमक आ रही है। और ऊपर तो फिर इतना डर लगता था यहाँ छींटे ना लग जाए, वहाँ ना लग जाए, तो इस वजह से नीचे ना ज़्यादा साफ़ हुई एकदम।
तो देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से गैसों के स्टैंड वगैरह लगा दिए हैं, सारे बर्तन लगे हैं अपनी अपनी जगह पे, और बीच वाला स्विच टूट रहा था वो भी लगवा दिया है मैंने। तो पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है और बिल्कुल जैसा होना चाहिए ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और हर सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे लगा दी है। और देख सकते हो मेरा किचन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने पेपर भी लगाया है। तो ज़रूर कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को मेरा किचन कैसा लग रहा है। थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आलू की टोकरी, यहाँ पे बड़े बड़े डब्बे हैं, और ये जो कट्टे में है इसमें नीले ड्राम का सामान है, वो अभी मैंने धोकर सुखाया है, थोड़ा लेट ही सुखाया है उसे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर मेरी किचन आप लोगों को कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी है तो भी बताना, बेकार लगी है तो भी बता देना। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने पन्नी चिपकाई हुई है, क्योंकि मैं अपनी तरफा से कोशिश यही करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और छोटा सा किचन है, पूरा ऑर्गेनाइज करके कैसा लग रहा है ज़रूर बता देना। जब तक के लिए राधे राधे।